अगर मैं आपसे कहूं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं, बस डिवाइड देना होता है, उसके बाद हमको उसका डेसिमल फॉर्म मिल जाता है। जैसे अगर 2/3 को हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड देंगे तो रिजल्ट आएगा 0.6666। ये 6 कभी भी खत्म नहीं होगा, बार बार रिपीट करेगा। ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। तो 0.6 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में सभी लोग पढ़े होंगे। बट अगर मैं आपको ये कहूं 1 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, 1 को डेसिमल फॉर्म में लिखो तो 1 का डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना है, मैथ में 1 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, इसका डेसिमल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। 1 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.9999। ये 9 कभी भी एंड नहीं होगा, कहने का मतलब क्या, 0.9 और इसके ऊपर बार, दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, मैथ्स में 1 को 0.999999 लिखा जाता है, ये इसका डेसिमल फॉर्म है। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसका एक प्रूफ भी है जो क्लास 9 के बच्चे और 10th के बच्चे इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा होता है क्लास 9th एंड 10th में। ध्यान देना है कैसे इसका प्रूफ होता है। जैसे मान लो हम लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू 0.99999। दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 9.9999। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ऑन 2 माइनस 1 कर दिया जाए, तो ध्यान देना है 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और डेसिमल वाला जो पार्ट है ये दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9। ये आपका क्या आ गया, 1। आप समझे, 0.99 को मैथ्स में क्या कहा जाता है, 1 कहा जाता है। तो अगली बार कोई भी आपसे पूछे कि 1 का डेसिमल फॉर्म क्या है, तो उसको आंसर देना है 0.999999 अप टू इंफिनिटी। थैंक यू।